सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वह रहेगा कक्षा 9वीं की जो हिंदी की पुस्तक है क्षितिज, जो कि आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के अंतर्गत आती है। उस क्षितिज पुस्तक का पाठ दो बेलों की कथा, और जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पिछले भाग में जो पढ़ा है कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में कुछ पढ़ा कि मुंशी प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद क्यों पड़ा और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी तथा इनकी रचनाओं का मूल जो भाव था वो किस पर केंद्रित था, ये सब बातें पढ़ी। और फिर हमने दो बेलों की कथा का जो प्रथम भाग में जो अध्ययन किया कि दो बेल जो जूरी काची के दो बेल थे, उसको जूरी बहुत ही आत्मीयता से रखता था। आत्मीयता के साथ साथ उनको पूरा ध्यान रखता था और दोनों बेलों में भी मित्रता अच्छी थी। और एक बार सहयोग के लिए उसका साला जिसका नाम है गया, वह गया उसको वहां से ले जाता है अपने सहयोग के लिए। तो बेल इस बात को समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा शायद हमको बेच दिया हो, इसलिए वो थोड़े अरमने मन से जा रहे थे। और जाने के बाद में वहां पर जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने देखा, मौका देखा, और दोनों बेल वहां से भाग करके वापिस जूरी के यहाँ पर आ जाते हैं। अब आने के बाद अब क्या होता है, जूरी के साले द्वारा, जूरी का साला कौन है, गया, उसके द्वारा वापिस बेलों को ले जाना। अब जब वापिस ले गया तो पूर्ण सतर्कता के साथ, पहले तो ऐसे ले गया था, अब उनको दोनों को गाड़ी में जोता, गाड़ी में जोत कर वो ले जा रहे थे और उसको दोनों बेलों के प्रति बार बार पीटना और ये सब चल रहा था। तो मोती को इसमें गुस्सा आया और उसको ऐसा लगा कि क्यों ना इसको गाड़ी को ही खड्डे में पटक दिया जाए। लेकिन हीरा ने समझदारी का परिचय देते हुए उससे ऐसा करने से मना किया और जैसे तैसे करके दोनों वापस गया के घर पहुंच गए। अब गया ने कैसा बर्ताव किया वहां पर, यहाँ पर जाते उनको जैसे मोटी रस्सी से बांध दिया और अपने बेलों को तो खली और अच्छे अच्छे चारा ये उसको भेंट करता दोनों बेलों को, और इन हीरा और मोती को सूखा चारा भेंट करता। तो इसके साथ ये हीरा और मोती को अपने स्वाभिमान के साथ वो लगा कि ये मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो दोनों बेल बहुत परेशान हो रहे थे और मोती जो कि बार बार ये कहता था कि कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन हीरा समझदारी का परिचय देते उसे रोक लेता था। अब गया था बेलों के प्रति व्यवहार, अब जब उसको काम में लेते थे बेलों को, गया जो कि उसका साला था, बेलों को जब काम में लेता था तो कैसा व्यवहार रखता था उनके प्रति, कहीं पर भी आत्मीयता का व्यवहार नहीं रखता था। जैसे झूरी उनको संभाल के रखता था ना, वैसे ये कहीं पर भी आत्मीयता का भाव प्रकट नहीं करता था। हल चलाते समय बेलों को मारना जबरदस्ती, बिना काम किए उनके देते रहना। और एक बार जब गया ने और मारना पीटना ये काम उसका चलता ही रहता था और चारा भी सूखा चारा डाल देते उसको। जब एक बार गया की नाक पर, अब एक बार तो हद ही कर दी उसने, क्या कर दिया कि गया की नाक पर धड़ाधड़ बार बार डंडे का प्रहार किया। ये गया ने हीरा की नाक पर डंडे का बार बार प्रहार किया और प्रहार करने के कारण क्या हो गया कि ये बात मोती को देखा नहीं गया। मोती उसका मित्र था और बिल्कुल ऐसा मित्र कि कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वह बेकाबू हो गया। हीरा ने तो फिर भी सहन कर लिया, जिसके पढ़ रही थी उसने सहन कर लिया, लेकिन वह बेकाबू हो गया और हल लेकर के भाग गया वहां से। भागा तो ऐसा भागा कि जो भी बंद रहे थे उसके आलो और ये सब रास्ते में टूट गए, और रस्सी नहीं होती तो शायद वो पकड़ने में नहीं आता, ऐसे वो भगे। लेकिन गया उनके पीछे पीछे भगता गया और एक बार तो मोती ने कह भी दिया था हीरा से कि क्यों न एक बार इसको सामना करके इसकी पटकनी दे ही दे को, इसको मार ही देते हैं। लेकिन हीरा ने नहीं, क्या कहा, नहीं, हमारी जाति का धर्म नहीं है कि इंसानों पर ऐसा बर्ताव किया जाए, ऐसा हमारी जाति का धर्म नहीं है, ये कह करके उसको रोक लिया। और रोकने के बाद गया उन दोनों को वापस पकड़ करके ले आता है।
अब लाने के बाद में और ज्यादा जो पहले जो मारना पीटना चल रहा था वह और ज्यादा बढ़ जाता था, और ज्यादा बढ़ गया, अत्याचार बढ़ रहा था दोनों बेलों को। तो ऐसे वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए, इस प्रकार यहाँ रहे तो ये अब हमको जान से ही मार देगा, तो क्यों न यहां से आजाद हुआ जाए, भगा जाए। लेकिन भगे तो कैसे भगे, क्योंकि अब भगना मुश्किल है। तो ये क्या हुआ, इसी बीच वो दोनों बैठे हुए थे, उन्होंने चारा और सब चढ़ना छोड़ दिया। तो एक छोटी बच्ची, बेरों की लड़की वहां पर पहुंचती है, दोनों बेलों को एक रोटी दे करके आती है। अब एक रोटी से दोनों का पेट तो क्या भरता, लेकिन आत्मा तृप्त हो गई। उनको लगा कि इस घर में कोई तो है जो हमारी भावनाओं को समझता है और आत्मीय भाव रखता है। तो उस लड़की के प्रति उनके मन में प्रेम और की अनुभूति हुई, आत्मीयता की अनुभूति हुई, और लड़की ने जिस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति किया उसको देखकर उनको बहुत खुशी हुई। तो हीरा मोती वहां से भागने की योजना, लेकिन बात वही चल रही थी कि यहां से कैसे भगा जाए, इस बात पर चर्चा चल रही थी कि भगा कैसे जाए। तो छोटी बच्ची का सहयोग, अब इस काम में छोटी बच्ची ने, जो वो रोटी खिलाने आई थी ना, उसने किस प्रकार सहयोग दिया। देखो दोनों ने सोच ली, पर सोचते समय मोती ने कहा कि भग जाएंगे, लेकिन हीरा ने कहा कि अभी अगर हम भगेंगे तो ये जो छोटी बच्ची है इसके प्रति अत्याचार और बढ़ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो माँ है वो सौतेली माँ है और ज्यादा अत्याचार करेगी। तो क्या किया जाए, भगा कैसे जाए, इस बात पर विचार चल रहा था। और वो छोटी बच्ची जो उनको रोटी खिलाने आई थी वो उनके पास गई और उनसे कहने लगी कि आज मैंने सुना था कि हमारे जो मालिक है गया, ये आज आपकी नाकों में नथ डालेंगे, मतलब जिससे नाकों में छेद करके और नथ डालेंगे, उससे जो है आप काबू में आ जाओगे, फिर भगना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी योजना बन रही थी, इसके पहले आप यहाँ से भग जाओ। लेकिन बेलों ने सोचा अगर भग गए इसके कहने से तो इस पर अत्याचार बढ़ेगा, और इसने आत्मीयता अपने प्रति प्रकट की है, उसको हम ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। जब वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर लड़की ने ऐसी योजना बनाई कि वह जोर जोर से चिल्लाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया लड़की ने कि दादा के बेल भग रहे हैं, इनको पकड़ो पकड़ो, ये भाग रहे हैं। इस बात को जैसे वो चिल्लाए, उससे उन बेलों की सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने रस्सी खोल दी थी लड़की ने, और रस्सी खोलते ही वहां से जब वो लड़की चिल्लाई तो वो दोनों बेल भग गए। अब उस चिल्लाने के पीछे क्यों भगे, क्योंकि अब लड़की भी बच गई। कैसे बच गई कि अब लड़की को कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि लड़की ने साफ आगे होके बताया कि बेल भग रहे हैं। तो ये सहयोग, उनका भी सहयोग हो गया और खुद भी बच गई। खुद ने बताया ना कि बेल भग रहे हैं, और भगा भी खुद ने दिया। तो इस प्रकार वो लड़की बच गई और बेल भी भग गए। अब भगने के बाद बेलों की क्या स्थिति हुई, भूख के मारे परेशान थे। गया और उसके साथी भी कई बार कई दूर तक भगे, लेकिन वो उनके पकड़ में नहीं आए। भगते भगते, क्योंकि पीछे वो भग रहे थे, पहले जब भगे थे तो कोई भी पीछे नहीं था, वो अपने आप मालिक के घर पहुंच गए, दूरी के यहाँ पहुंच गए। लेकिन दोबारा जब भगे तो उनसे बचने के लिए जिधर भी रास्ता मिला उधर ही भगे वो, और भगते भगते रास्ता भटक गए कि अब दूरी गाची का घर कहाँ है, ये तो वो भूल ही गए थे, भूख से परेशान थे। इसलिए वहां पर चल चलते क्या हुआ कि कहीं एक मटर का खेत दिखाई दिया। मटर के खेत में जाते जाते वहां पर मटर खाए, खूब पेट भर के खाए, और पेट भरने की खाने के बाद में उछल कूद करने लगे, जैसे बहुत दिनों बाद तृप्ति हुई। और तृप्ति में आपस में सींग मारना और ये प्रक्रिया चल रही थी, और खेल खेल में सींग भी मार रहे थे, वो भी कर रहे थे, सब चल रहा था। तो इस बीच में किसी को चोट नहीं पहुंची। अगर एक नाराज हो जाता था तो दूसरा शांत हो जाता था, क्योंकि मित्रता भी तो निभानी थी। ये सब प्रक्रिया चल रही थी। अब इसके बाद में क्या होता है कि बेल वापस जूरी के यहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे तो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में पहले हमको प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज
इस प्रकार इसकी व्याख्या और करनी होती है अपन को। क्षितिज के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बेलों की कथा नामक कहानी से अवतरित है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें जैसे ऊपर के गद्यांश किया जाए तो लिख देना है, इसमें जूरी के साले गया द्वारा बेलों पर किए जा रहे अत्याचार का वर्णन किया गया है, ये बात लिख देंगे। इसमें गया द्वारा बेलों पर किए गए अत्याचार का वर्णन है। ठीक है, फिर व्याख्या लिख देंगे, जैसे मैं बताया कि उसको विस्तार से लिख देंगे। व्याख्या के पश्चात विशेष में जो बिंदु रहेगा हमारा, विशेष में लिखेंगे भाषा सरल सुबोध और बोधगम्य है, और यहां पर बेलों के प्रति जो व्यवहार हुआ है गया द्वारा उसका बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इस प्रकार ये विशेष लिख देंगे। प्रसंग हो गई, व्याख्या हो गई, विशेष हो गया। अब बात ये होती है, प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। अब बात आती है कि अब वापस क्या गया उनको वापस पकड़ पाएगा बेलों को, या फिर वो बेल अपने मालिक जूरी के यहाँ पर पहुंच पाएंगे। अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो रास्ते में क्या क्या बाधाओं का सामना उनको करना पड़ेगा। इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।